हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल तर्कशाला। सो आज का ये वीडियो एकदम खास रहने वाला है क्योंकि ये हमारा सबसे पहला फाउंडेशन बैच रहेगा और इस फाउंडेशन बैच से हम अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे हमारे अपकमिंग आईबीपीएस, एसबीआई और जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। आज का क्लास रहने वाला है काफ़ी खास क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ डे 1। फ्रेंड्स, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़। तो क्लास का वीडियो का बेसिक एजेंडा क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं। सबसे पहले टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हर टॉपिक में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भी प्री रिक्विजिट नॉलेज लेके आप मत आइए क्लास में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए आपका क्वेश्चन एकदम झट से सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग में मैं आपको ये बता देता हूँ 20 मिनट, ठीक है, रीजनिंग में। और क्वांट में आप लेके चलेंगे तो 25 मिनट या भी उसमें भी 20 मिनट ही मिलेगा, 20 मिनट क्वांट में। और इंग्लिश में भी आपको 20 मिनट ही मिलेगा। तो टोटल आपका 1 घंटे का पेपर रहता है। तो वैसे आपको अपने टैक्टिक्स को लेके चलना है कि हमको कहाँ पर ज़्यादा कौन से डुएबल क्वेश्चन है उनको करना है और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो वो सारा माइंड, ये सब माइंड गेम रहेगा। तो आपको वैसे ही पहले से प्री प्लान्ड होके चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैं कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बेसिक लेवल में सारा चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। और ताकि आपका टाइम, जो टाइम रिएक्शन है, ठीक है, वो रेड्यूस हो सके एकदम फटाफट। जो स्टूडेंट 30 सेकंड 40 सेकंड लगा रहे हैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज में, उनका तो बंठा धार है भैया। मैं सिंपल सीधा सा बात बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट 10 सेकंड 5 सेकंड में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, उनको उड़ा देते हैं। तो आपको भी वैसे ही बनना है। और ये क्लासेस सबके लिए रहेगा, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, ठीक है, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम हैं, सेबी, नाबार्ड, ये सब के लिए रहेगा। आपको इस लेक्चर में ये भी पता चलेगा कि लेटर की पोजीशनिंग कैसे होती है। अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि आई का कौन से नंबर पे आता है, सपोज आई का कौन से, जैसे कि ए आता है फर्स्ट रैंक पे, बी आता है सेकंड रैंक में, सी आता है थर्ड रैंक पे, तो आई कौन से नंबर पे आता है, आई, मैं 9 ही लिख दिया, सॉरी। तो आप उसको कैसे जल्दी से एकदम आपके मेमोरी में एकदम फिट हो जाएगा। तो ऐसी क्लास रहेगी आज की। सो अब हम चलते हैं अपने पहले स्टेप। ए से लेके जेड तक इसमें मैं नंबरिंग करके रखा हूँ। तो आप इसको अब याद कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आई का नंबर पूछ रहा था तो 9 था, मैं सीधा 9 ही लिख दिया क्योंकि मेरे माइंड, अब देखिए क्या होता है, अब यही इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद से ही किया, आप लोगों से किया कि आई का कौन सा नंबर है, 9। तो इतना जल्दी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सीधा मैं 9 ही लिख रहा हूँ। तो ऐसा है, आपको बनना है। सो सबसे पहले अब इसको याद कैसे करना है। कई लोग बहुत सारे स्टोरी टाइप का बताते हैं, एक लड़का था उसको इससे प्यार हो गया और वो फलाना ढिकाना। मैं ये सब चीज़ में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आप एकदम सिंपल सॉर्टेड रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ए तो सभी को पता है, नंबर 1 पे आता है। बी, सी, डी, ई तक तो हर कोई जानता है। एफ 6, ठीक है। तो 6 को कैसे याद रखना है, एफ मीन्स फिश, ठीक है। फिश से आप ये याद रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, 600 रुपये किलो बहुत महंगी मिलती है। कई मछलियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो 600 रुपये किलो, तो 600 रुपये केजी पर केजी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 6 से।
बहुत महंगी मछली है, 600 रुपये किलो मिल रही है। G7, तो अभी आप गवर्नमेंट, ठीक है। अब एच को कैसे याद रखेंगे, देखिए ये एच ऐसे बनता है, एच, ठीक है। अब उसमें आप ऊपर और नीचे डंडी लगा दीजिए, तो अब ये कैसा दिख रहा है, इट्स लुक लाइक 8, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एच को। आई को मैं, आई आई तो 9 भी ये आई जैसे ही दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जे, जे मीन्स जोकर, जोकर को 10 नंबर पे रखें, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। के को आप कैसे याद रख सकते हैं, आईपीएल में एक टीम था किंग्स 11 पंजाब, तो आप उसको 11 से डिनोट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। एल, एल फॉर लॉयन, लॉयन के 12 नाखून होते हैं, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा, कोई ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं, आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को उससे को रिलेट करते हुए आप याद रख सकते हैं। एम, एम का 13, एम का 13, एम फॉर मंकी, ठीक है। मंकी 13 मैंगोस खा लिया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एन, एन, एन मीन्स नोज, नोज, एन मीन्स नोज, तो नोज में 14 बाल हैं, ठीक है। तो कुछ भी अपने से एक ऐसा बना के आप रख सकते हैं। ओ 15, तो 15 में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देखो, ये ओ है, इज इक्वल टू 15 करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और ओ जोड़ दीजिए, 150 से याद रख सकते हैं ओ को, तो मतलब आप को रिलेट करके एक एक सही सीक्वेंस में अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं कहीं भी पूछूं, टी, टी का मीन्स 20, T20, ठीक है, जो अभी आईपीएल चल रहे हैं, T20 ऐसा याद कर सकते हैं। पी, पी का मीन्स पैरोट, पैरोट एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, तो 16 पैरोट हैं, ऐसा रख सकते हैं। क्वीन, क्यू, क्यू मीन्स क्वीन, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्वीन, जो क्वीन होती है वो गर्ल होती है, लड़की होती है, तो 17 खतरा, भाई उन लोग से दूर रहो, लड़कियों से। तो ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं, याद करने का ट्रिक है। मैं किसी कपल को अलग रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने का। तो हमारा क्यू भी हो गया, टी भी हो गया, आर से रैबिट, ठीक है, आर फॉर रैबिट, रैबिट भी झुंड में रहते हैं बहुत सारे, उन लोग का क्या बोलते ग्रुप में रहते हैं, तो 18 रैबिट रह रहे हैं। तो जैसे कि पी से पैरोट हैं, तो पैरोट को 16 से डिनोट करेंगे, वैसे आर को रैबिट से डिनोट करिए। सो हमारा आर भी ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे एस को। एस में 19 है, तो एस को आप सी से डिनोट करिए, सी। समुद्र में 19 नाव हैं, यू वी डब्ल्यू, 21, 22, 23, एकदम सिंपल। आप तीनों को एक साथ याद रखिए, यू वी डब्ल्यू, ये भी हमारा होगा यू वी, और ये डब्ल्यू। एक्स, एक्स को आप कहाँ से याद रखिएगा, एक्स से एक्सरे, एक्स से एक्सरे, ठीक है। तो ये इसको आप कैसे याद रखिए, 24, 24/7 एक्सरे का जो क्लिनिक है, जो पैथोलॉजी, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सरे कराना है आपको, तो आप 24 घंटे 24/7 आप करा सकते हैं एक्सरे। वाई, वाई का मीन्स याक, तो याक एक प्रकार का एक काऊ ही रहता है, वो जो हिल एरियाज में मिलता है, हिली एरियाज में। तो 25 लीटर दूध भी हो गया, और जेड तो आपको पता है 26, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ABCD, 1 2 3 4, एकदम सिंपल। E मीन्स 5, E5, 5G, इंटरनेट चलता है 5G। F फॉर फिश, फिश कितनी की है, 600 रुपये किलो, तो उसमें आपको 6 याद करना है, 600 रुपये किलो। G का एकदम सिंपल है, G7, आप देख रहे हैं। H को आप कैसे याद रखेंगे, H बना है, 2 डंडी ऊपर नीचे, और वो 8 बन गए। I, आई के लिए आइसक्रीम है, ठीक है, तो ये 9 नंबर पे है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम 9 रुपये में मिल रही,
आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जे है, जे का 10। के का आपको एकदम मस्त बताया था, किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल की टीम थी। फिर एल फॉर लॉयन, लॉयन के 12 नाखून होते हैं, ठीक है। या आप, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लॉयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो एक ग्रुप में 12 लॉयन है, ठीक है, लॉयन लॉयनेस जो भी। फिर एम, एम फॉर मंकी, एम मंकी 13 मैंगोज खा लिया या 13 बनाना खा लिया, ठीक है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। एन फॉर नोज़, नोज़ में 14 बाल हैं, 14। तो ये थोड़ा चीप टाइप का लग रहा है, फिर भी ठीक है। फिर उसके बाद ओ, ओ को मैं कैसे बताया था, यहाँ 150 देखो, ओ लिखा हूँ, फिर उसके बाद 15 लिख दो। ओ मीन्स 15 और ज़ीरो ऐसे, तो ओ से आपको 150 याद रहेगा। तो ये हमारा थोड़ा निमोनिक्स है। फिर उसके बाद पी, पी का से पैरॉट, 16 के ग्रुप में है। क्यू का मीन्स क्वीन, क्वीन मतलब लड़की, लड़की 17 खतरा, ऐड कर लीजिए। फिर आर हो गया, आर से रैबिट, रैबिट क्या है, उन लोग का भी एक ग्रुप रहता है, झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो 18 लोग हैं। एस फॉर शिप, शिप, शिप में एस फॉर शिप भी हो सकता है, सी होता है, तो 19 शिप है, या सी है, सी में 19 शिप है। टी, T20, यू, वी, डब्ल्यू, ये तीनों को आप एक साथ याद करिएगा। 21, 22, 23, ठीक है। 24 से 24 में क्या है, एक्स है, तो एक्सरे, एक्सरे क्या है, 24 घंटे खुला है आपकी सेवा में, ऐसे याद है। वाई का मीन्स याक, तो याक क्या, 25 लीटर दूध देती है, आप ऐसे याद कर लीजिए। और जेड तो आपको पता ही है। तो ये रहा हमारा पोजीशनिंग, अल्फ़ाबेट, कौन कौन से अल्फ़ाबेट कौन कौन से नंबर पे रहते हैं। अब इसमें ट्विस्ट आएगा थोड़ा, अब इसका रिवर्स पूछेंगे, जैसे कि ए का रिवर्स क्या है, जेड है, तो जेड का कौन सा पोजीशन है, 26, ठीक है। तो आप इसको एकदम सिंपल सा याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ छोटे से जगह पे, मेरे को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आप कोई सा भी पोजीशन चाहिए, किसी भी मतलब किसी भी लेटर का उनका रिवर्स पोजीशनिंग, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 27 से उस पोजीशन को माइनस कर देना, जैसे कि मेरे को पोजीशन चाहिए जी का दूसरा अल्टरनेट पोजीशन, अभी तो आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, जी का उल्टा नंबर कौन सा होगा पीछे से, तो 7 माइनस कर देना आप। जी का 7 है तो 7 माइनस कर, तो 20 उसका रिवर्स पोजीशनिंग। समझ में आ गया सभी को? तो आप लोग एक बार घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो एकदम बिल्कुल बनेगा आपसे। इस जी का ये क्या है, उल्टा पोजीशनिंग है, और टी मीन्स 20, तो जी का उल्टा टी, जी टी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मेरे को चाहिए के का क्या है, 11 है, तो उसको 27 से माइनस कर दीजिएगा, 16। तो 16 किसका है, अभी मैं बताया था पी का, पी मीन्स पैरट, ठीक है, जो पैरट 16 के झुंड में रहते हैं। तो समझ में आ गया, किसी भी नंबर का आपको रिवर्स पोजीशनिंग जानना है, तो सिंपल सा 27 से उस पोजीशन को माइनस कर देना जिसका आपको चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप सभी को विजिबल है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है, इतने सारे यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो सारे एक डिस्टिंग्विश एलिमेंट है। एफ है, परसेंटेज, पी, एच प्लस वाई, तो आपको ऐसे एग्ज़ाम में मिक्स भी मिल सकते हैं, और या सिर्फ न्यूमरिक मिल सकते हैं जिसमें खाली नंबर्स होंगे, या खाली अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो वो उसमें देखिए क्वेश्चन का टाइप क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जो ये आपका ऊपर का पोजीशनिंग है ना, ये वो अलग अलग चेंज हो जाएंगे। कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे कि इवन ऑड वाला दे सकते हैं, इवन ऑड मीन्स नंबर्स के फॉर्म में,
सिर्फ उसमें नंबर्स ही रहेंगे और उसमें कुछ नहीं रहेगा, ना ही अल्फ़ाबेट रहेंगे ना ही उसमें सिंबल्स रहेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि क्वेश्चन दिखाना एक पेडागोजी का पार्ट है। आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको बनाना कैसे है और करना कैसे है। पढ़ लिए आप लोग क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर करिएगा, एक वर्ड आया है क्वेश्चन में, एक वर्ड है फॉलोड। तो फॉलोड का मतलब क्या होता है, कोई बताना कमेंट करके। अगर किसी को नहीं पता होगा तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चलेगा। सो फॉलोड, तो अब इस वर्ड को हम लोग थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। फॉलोड मतलब क्या होता है, चलिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग को जानना क्या है, प्रीसीडिंग, फॉलोड, ये दो वर्ड बहुत ही खास है। समझ में आ गई बात? और फॉलोड का सिनोनिम होता है सक्सीडिंग या सक्सीडेड। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले। तो भैया किसके पहले, समझ रहे हो बात को, किसके पहले? अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर एक पूरा सेट ऑफ एक फ्रेम है नंबर, सिंबल, लेटर का। तो अब मैं जैसे कि पूछूंगा पी को कौन प्रिसीड कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट प्रिसीड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मेरे को। परसेंटेज प्रिसीड कर रहे हैं, पी को परसेंटेज प्रिसीड कर रहे हैं। इमीडिएटली प्रिसीडिंग, इमीडिएटली इसमें एक वर्ड था देखिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। समझ रहे हो बात को? इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, एडजेसेंट टू। पी के जस्ट प्रिसीड में, प्रिसीड में कौन है, परसेंटेज है। परसेंट के जस्ट पहले कौन है, एफ है। अल्फाबेट सीरीज में भी रहते हैं, ए से जेड तक हमारा नंबरिंग था। ए का पोजीशन था 1 और इसका था 26। तो अब सबसे पहले बात आता है कि ए को कौन प्रिसीड कर रहा है, ए से पहले कौन है, ए से पहले कोई नहीं है कर रहे हैं। तो इवन एंड अनलेस जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हो कि ए को जेड प्रिसीड कर रहे हैं, तब तक ए के पहले कोई नहीं है। क्वेश्चन साफ साफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा, बताएगा। तो क्वेश्चन को देखो, आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो एक हड़बड़ाहट रहती है, अरे नहीं यार मेरे को 20 मिनट है, जल्दी जल्दी करना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वन गो में क्वेश्चन को पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप सही देखिए। जल्दी करना और सही करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप जल्दी करके गलत कर देंगे, समझ रहे हो बात को? आप जल्दी करके अपना मार्क्स दे देंगे, 1/4 जो मार्क्स होता है आप दे देंगे, ठीक है, नेगेटिव खा जाएंगे। तो वो नहीं करना है, आपको इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, समझना है, देन उसके बाद अपना रिएक्शन देना है। जल्दी का करने का मतलब ये नहीं कि गलत कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ए से पहले जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया हो, उसके पहले कोई नहीं आता, ये दिमाग में एकदम बैठा लो। और दूसरा वर्ड देखते हैं, फॉलोड। फॉलोड का मतलब बाद में। अब वैसे ही जेड को कोई फॉलो नहीं करता, इवन एंड अनटिल जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो कि जेड को ए फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था। चलिए ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी में फिट करके रखो। प्रीसीड, प्री, देखिए प्री, प्री का मतलब पहले, पहले, ठीक है, पहले या पहले, ठीक है, आप ऐसे जैसे भी लिख सकते हो। पहले, प्री का मीन्स पहले। फॉलोड का मतलब बाद में या सक्सीडेड। देखिए दोनों वर्ड से आपको खेल सकते हैं, प्रीसीड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो पहले के लिए डिनोट होगा।
सक्सीड या फॉलोड बाद के लिए डिनोट होगा। तो समझ में आ गए, ये दोनों सिनोनिम्स है, ये दोनों सक्सीड या फॉलोड, समझ में आ गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो प्रीवियस में एक्सप्लेन कर रहा था। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से। हाउ मैनी सच नंबर्स, तो यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर्स बोल रहे हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो अपने को चाहिए क्या, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिंबल के फॉलोड बाय सिंबल, मतलब सिंबल बाद में, पहले पहले नंबर आएगा, ठीक है, नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो पहले नंबर को देखिए फिर सिंबल को देखिए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि आप एक सीरीज में देखिए, यहां पर आपको सबसे ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं कि सिंबल्स दिख रहे हैं। आप सबसे पहले ये कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो नहीं करना, वो बैल बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, वो टाइम टेकिंग, इट टेक्स टाइम। तो हमको ऐसे एलिमेंट्स को पिक करना है जिनकी संख्या कम है एक सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल को देखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे उसके पहले नंबर है कि नहीं। गॉट इट। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले सिंबल को देखिए, सिंबल के पहले नंबर नहीं, सिंबल के पहले नंबर नहीं, सिंबल के पहले नंबर, तो ये एक हो गया, समझ में आ गया। सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर, ये दूसरा मिल गया, सिंबल के पहले नंबर अब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, 2, ठीक है। आपको ऑप्शन में ऐसे दिए रहेगा, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। सिंबल से फॉलो होना चाहिए, मतलब सिंबल, नंबर को सिंबल फॉलो करना चाहिए, बाद में है, ये है नंबर, ये है सिंबल, देखिए ये है नंबर, ये है सिंबल। तो क्वेश्चन का वही डिमांड था, लेकिन उसको हम थोड़ा अपने वे में एकदम इजी बनाते हुए, अब जैसे कि हम लोग, आम बच्चा कैसे करेगा, देखो ये भैया नंबर का है, नंबर 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 नंबर, सिंबल, हाँ मिल गया मिल गया, फिर कहाँ है नंबर नंबर नंबर, नंबर का है, ए भैया नहीं है, भैया फिर नंबर, ए भैया फिर नंबर, ए नहीं मिला नहीं मिला, फिर ए भैया नंबर। तो उसको कितने नंबर्स देखते रहोगे आप, बताओ ना, ए ना भैया नंबर, सिंबल है क्या, नहीं है, ए भैया नंबर नहीं है, ए भैया नंबर है, इसके बाद सिंबल नहीं, ऐसे 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 करोगे तो पूरा टाइम चला जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप ऐसे एलिमेंट को देखिए जिनकी सीरीज में संख्या कम है, उसको पकड़िए। हमेशा आप देखेंगे एग्जाम में कि जितने भी सिंबल्स रहते हैं उसकी संख्या कम रहती है रेदर देन आपके नंबर्स के और अल्फाबेट्स के। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। पल्ले पड़ा कुछ नहीं पड़ा पल्ले, चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये एक सीरीज दिया गया है क्वेश्चन के रूप में, अब इसको नेक्स्ट वन फाइंड आउट करना है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, दैट्स ऑल, सिंपल। तो आप सबसे पहले इसको देखिए Y7S। तो Y को, ये देखिए कई क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे, कई क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंगे, समझ रहे हो बात को। तो सब चीज़ के लिए रेडी रहना है आपको, इसी का तो एग्ज़ाम है यार, इसी को तो आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए तो सबसे पहले Y को देखिए, Y है यहाँ पर, ये दिख रहा है Y7S। तो Y7 तो एक दूसरे के अगल बगल है, एक छोड़ के S है, ये हो गया। दूसरे को देखिए Z, तो यहाँ पर भी एक छूटा है, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है, माइंड में रखिएगा। Y7S, एक छोड़ के S है, फिर एक छोड़ के Z है, ZN, एम्फेसेंट है ये, N एम्फेसेंट वाला है ना, ठीक है, एम्फेसेंट। फिर एक छोड़ के N,
समझ में आ गया। फिर उसके बाद 9 का है 9, दो छोड़ के, पहले में एक छोड़ के फिर इसमें दो छोड़ के, तब इसमें क्या होगा, तो वही लॉजिक लगाना है। 9 6, एक छोड़ के 4, अब इसमें तीन छोड़ेंगे, 1 2 3, फिर ये है कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट B4 इसका आंसर होगा। समझ में आया कि एक बार और बताऊं? कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर देखिएगा। समझे? चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या था, Y7 एक छोड़ के S था, फिर एक छोड़ के Z था, Z एम्फसेंट एक छोड़ के N, अब यहाँ पर दो छोड़ के, एक दो, दो छोड़ के 9 6, फिर एक छोड़ के 4। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, तो ये तीन तीन का बंच बन गया ना, Y7S तीन का बंच, फिर एक छोड़ के ZN, Z एम्फसेंट N, फिर तीन का बंच, फिर दो छोड़ के 9 6 4, फिर तीन का बंच। अब नेक्स्ट कौन सा बनेगा, एक दो, देखो 1 2 3 छोड़ के कॉपीराइट B, फिर 4। समझ में आ गया होगा अब। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे, पहले समझिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देन उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए। पढ़ लिए सभी क्वेश्चन? चलिए एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर बिटवीन, वर्ड को आप एकदम गौर करिएगा, बिटवीन द एलिमेंट विच इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 6 फ्रॉम द राइट एंड। समझे? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात हो रही कॉन्सोनेंट की। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन 8th एलिमेंट। अब इसमें से 8th एलिमेंट कहाँ से, लेफ्ट एंड, तो ये राइट एंड होता है, ये लेफ्ट एंड होता है, तो ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, लेफ्ट एंड से 8th, तो अब यहाँ से 8th आप लोग को ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं, बंच बनाइए, एकदम स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं करना है वहाँ पर। आप एक दो स्क्रीन में ऐसे, मैं देखा हूँ जब मैं एग्ज़ाम दिलाने जाता था, स्क्रीन में पेन के मार्क्स रहते थे, इंक के, तो लोग ऐसे करते, अरे भाई आंखों से खेलिए, आंखों से एकदम, आंख को देखिए, एकदम कंसंट्रेशन, और कहीं नहीं। भाई मैं एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ, एकदम माइंड में सेट करके जाइए, मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, सही पढ़ना है और सही आंसर देना है और सिलेक्शन लेना है। मैं बार बार ये आपको सिलेक्शन सिलेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना भरा पड़ा है ना, इतना भरा पड़ा है डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में। आप बोल तो रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा, तो कोई मतलब का नहीं पढ़ाई कर। आप जहाँ जिस जगह कल थे, आप आज भी वहीं खड़े रहेंगे बेरोजगार, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता यार। अब इसको गिनना कैसे, चार चार का बंच बनाए, P, फिर उसके बाद ये परसेंटेज F, परसेंटेज PH, ऐसे चार चार का बंच बनाइए। ये 4 का बंच हो गया, फिर ये 4 का बंच हो गया, 8 हो गए। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट से 6th, तो 3 का बंच बना लिए, 3, ये 3, ऐसे। तो यहाँ से लेके आपको इसके बीच में कितने कॉन्सोनेंट है ये जानना है। तो कॉन्सोनेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो कौन कौन से, S है, Z है, D है, N है, H है। तो कितने कॉन्सोनेंट मिल गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कॉन्सोनेंट मिल गए, 5 कॉन्सोनेंट। तो ये रहा इसका आंसर। अब समझ में आया कि कैसे करना है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना एकदम ज़्यादा, माइंड से, आंखों से देखिए, खेलिए, सब होगा। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। आप बस प्रैक्टिस करिए। ये तो एक सैम्पल सेशन है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं।
इसमें वेरिएशंस भी रहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप इतने सारे फ्री के प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। जैसे कि अड्डा 247 का हो गया, आप ऐप से फ्री क्विजेस लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद गाइडली का आता है फ्री बंडल पीडीएफ कोर्स, उसको अगर अगर पैसे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फ्री का भी मिलेगा आपको पीडीएफ, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। टेस्ट बुक है और बहुत सारे हैं यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला, इफ ऑल द सिम्बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। अब इस सीरीज में जितने भी सिम्बॉल्स हैं उन सबको हटा दीजिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 15th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 15वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आप बंच बनाएंगे ना तो उसमें कई बार सिंबल्स भी आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो आप थोड़ा फास्ट करिए यहाँ, ठीक है। 15th बोल रहे हैं तो 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 इसका आंसर होगा। राइट एंड से 15th बोल रहा है, तो मैं क्या किया, पहले 3 का बंच बना लिया, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, एकदम जल्दी 10 11 12 13 14, ये 15वां, तो 7 इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द राइट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन सीरीज। कुछ समझ में आया क्या ये भैया लेफ्ट राइट कर रहे हैं। तो ये आपका लेफ्ट एंड हो गया, ये हो गया राइट एंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस पेज में मैं आपको दिखाया था, ये लेफ्ट राइट वाला, तो आप इसको एकदम ऐसा रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मत मारिए, एकदम समझिए। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है आप सबसे पहले पढ़िए। लेफ्ट माइनस नहीं है ना, वो लेफ्ट है। जब लेफ्ट मिल जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, तो वहां पर माइनस करना है, ये डिनोट की माइनस करना है। राइट मिल जा रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन, लेफ्ट मिल जा रहा है तो माइनस करना है, राइट मिल जा रहा है तो माइनस करना है, लेफ्ट राइट मिल जा रहा है तो प्लस करना है, राइट लेफ्ट मिल जा रहा है तो प्लस करना है। अरे क्या को प्लस करना है, ये क्वेश्चन करिए अपने दिमाग से कि सर जो ये टेबल बनाए हैं भैया, ठीक है, लेफ्ट माइनस करना है। अरे तो क्या चीज़ को माइनस करना है, राइट माइनस करना है, तो क्या कहाँ से माइनस करना है। और लेफ्ट राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट है, तो कहाँ से प्लस करना है। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसका मैं आपको बताता हूँ एकदम सटीक तरीका कैसे बनाना है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जो मैं प्रीवियस बताया था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 12 टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए, आप सिंपल सा कुछ मत करिएगा। जो लास्ट में जो डायरेक्शन दिया गया है, लास्ट में जो डायरेक्शन दिया लेफ्ट दिया गया, तो आपको लेफ्ट से काउंट करना है। सबसे पहला चीज़ आप ये ध्यान करिएगा, जो लास्ट में डायरेक्शन दिया है आपको वहाँ से काउंट करना है। और कैसे काउंट करना है, सबसे पहले 12th दिया है, 12th राइट, ठीक है, फिर प्लस करना है 9 को, तो कितना हो गया ये 21। तो अब आपको लेफ्ट से 21 काउंट करना है। 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21। तो इसका सही आंसर है डॉलर। ये आपका 21th एलिमेंट होगा। समझ में आया, नहीं आया? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिए, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए।
अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है पता है, कि ये हुआ क्यों। मैं तो बोल दिया कि भैया ये राइट और लेफ्ट दिखे तो प्लस कर देना, लेफ्ट और राइट दिखे तो प्लस कर देना, लेफ्ट लेफ्ट दिखे तो माइनस कर देना। तब इसका मैं आपको बाइफिकेशन देता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, उसका क्रक्स निकालिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इज 12th टू द, मतलब उस एलिमेंट से, समझ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th मतलब 12वें स्थान पे, ठीक है, 12वें स्थान पे कौन सा है, राइट हैंड से, कौन से, जो लेफ्ट में 9वें नंबर पे बैठा है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का क्रक्स को, आप समझिए। लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में 9वें नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एस के अब 12वें राइट हैंड में 12वें स्थान पे कौन सा है, तो आपको लेफ्ट से ही जाना है। तो 12वें स्थान पे कौन है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो ये 12वें स्थान पे है। अब आया समझ में कि वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जो 9वें नंबर पे जो है लेफ्ट हैंड में, ये 9वें नंबर पे था लेफ्ट हैंड से, तो उससे 12वें नंबर पे कौन है राइट हैंड में, तो ये डॉलर है। अब समझ में आया बात। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ डे 2, तो उसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करिए, ताकि पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, देन उसके बाद हम लोग थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस में जाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप हाइड्रेटेड, क्योंकि अभी बहुत ही बुरा हाल चल रहा है यार इंडिया में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना, क्या बताऊँ। सो गुड डे दोस्तों, और आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून विद तर्कशाला।